मिश्रा है, अभिषेक राय है, इसके अंदर प्यार मोहब्बत भी चल रहा होगा जी। और ये बच्चा देख लिया होगा। ये कलंकनी अपना मौज मस्ती छुपाने के लिए इस बच्चे पर लांछन लगा रही है, और जो लोग इसका टीचर से विरोध कर रहे हैं वो लोग जूता खाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ पकड़ के मुंह पे काली पोतो। ये महिला 2 नंबर है, इसलिए मैं 2 नंबर बोलूंगी कि आजकल टीचर में भी इश्क होता है जी। जो बच्ची ने आत्महत्या कर लिया उसकी मां रो रही है, बिलख रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। उनके आंसू नहीं दिख रहा है उसे। नहीं, कौन होता है ये किसी के बच्ची को मौत के घाट उतारने वाला? कौन होता है ये? हम स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना जी, हम ना अपने बच्चों को पनिश करेंगे। आप कौन होते हैं मेरे बच्चों को पूरा स्कूल में घुमाने वाले? आप कंप्लेन करती ना, आप पेरेंट्स को बुलाते जी, आप स्कूल से निकाल देते, दूसरे स्कूल जाती। और आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं टीचर का डैन मटक्का होता है, और वही डैन मटक्का वो बच्ची देख लिया होगा तो अभी सोचा होगा ये कैसे मरे, तो इसने एक साजिश रची, इस बच्चे के साथ ऐसा किया। ये प्रिंसिपल जो है ये इसको अभिषेक मिश्रा का चक्करबाजी था, यही कुछ सामान जो है वो जो जब स्कूल बंद होता होगा तो ये कुछ करती होगी अपने रूम में अपने आप को बचाने, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कथाकथित ये बच्ची का नाम उसमें डाल दिया और बच्ची को बदनाम कर दी। 14 साल की बच्ची कैसे करेगी? यहाँ तो बुढ़ी सब कर रही है, 35 साल का बुढ़िया सब कोई प्यार मोहब्बत सूझ रहा है। लव अफेयर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल अधेर औरतों को प्यार मोहब्बत बहुत जग रहा है। बहुत सारा सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, देख लीजिए बहुत सारे। सीमा हैदर को देख लीजिए, उसका कोख हो जा रहा है। और आप कहती यहाँ जो टीचर है, जो भी उसके टीचर है, चमचा टीचर चिल्ड्रंस गर्ल्स हाई स्कूल के, उस चमचा टीचर को थप्पड़ लगेगा जो वो विरोध करते हैं कि ये गलत हुआ। लात जूता तुम्हारे फैमिली के साथ होता तो तुम यही कहते, तुम्हारी बेटी के साथ होता जो आज विरोध करने पर उतरे हुए कि ये गलत हुआ, तर हम बोलेंगे उस टीचर को तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। अगर कल को वही टीचर जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस टीचर को बोलूंगी कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो आज तुम्हारा छाती फट के बाहर होता, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, इसीलिए तुम उस पर विरोध कर रहे हो। अपना घर देखो पहले, अपने घर में जाओ, अपने बेटी को सही संस्कार दो। और रही बात किसी की बेटी पर लांछन लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और देखिए किसी लांछन की बात हम नहीं करेंगे। क्यों लांछन लगाइएगा? सबूत है लांछन। आपने 14 साल की बच्ची पर लांछन लगा दिया, तुम कुकर्मी हो। आज हर पेरेंट्स डरेगा, हर पेरेंट्स डरेगी, इसलिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रही है जी। क्यों जो क्लास टीचर है अभिषेक राय कहीं ना कहीं उस बच्ची पर गंदी नियत रखता था। हम इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, हम इसको मर्डर कहेंगे। और कीपैड वाले मोबाइल में क्या ही देखना, क्या मिलेगा कीपैड वाले मोबाइल में? बिल्कुल क्या मिलेगा बताइए मैडम? आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं जिम्मेवारी निभा रही थी। ये जिम्मेवारी होती है क्या? ये जिम्मेवारी होती है किसी प्रिंसिपल की, किसी का बच्चा छीन लिया जाए, क्लास में घुमाया जाता है और उसे इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती हैं। मैं प्रिंसिपल मैडम से सवाल करना चाहता हूं, क्या मैडम आपके बच्चे, आपकी बेटी अगर इस तरीके के काम करती है, अगर ऐसी आपकी बेटी करती है तो क्या आप भी उसके साथ ऐसे करिएगा? अपने बच्चों को आप दूध मलाई खिलाइए, दूसरे का बच्चे को जहर खिला दीजिए। यही हुआ ना उसके साथ? बिल्कुल कर रही थी। अरे भाई क्या कर रही थी कीपैड वाले मोबाइल से? बताइए मैडम क्या कर रही थी? वो मैडम को पता था कि हम रंगीली है, इसीलिए शायद हो सकता है, इसीलिए ये रंगीली मैडम पूरा एकदम घुमा रही थी क्लास में, बच्चा को बदनाम कर दी। बच्चा को बदनाम करने के बाद में भी ये इतना तेज थे कि सीसीटीवी कैमरा अपने चैम्बर का ऑफ करके रखी। अब चैम्बर में क्या हो रहा है क्या पता। इस टीचर की बातों पे आके, अभिषेक राय की बातों पे आके मैडम प्रधानमंत्री से तो कम नहीं है, अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझ गई कि भाई हम इस स्कूल का बाप निकले और उसने बच्ची को मार दिया। आपको समझनी चाहिए थी। आपने भी कभी जिंदगी में कोई गलत तो कदम उठाया होगा, आपने भी किसी से प्यार मोहब्बत तो किया ही होगा। आपके पीछे लड़के घूम रहे थे कि नहीं? मैडम तो खुद रंगीली दिखती है। तो पेरेंट्स को डर होना चाहिए, डर होना चाहिए कि हम किस स्कूल में बच्ची को दे रहे हैं। खुद प्यार मोहब्बत में लिप्त थी। इन दोनों को कम से कम उम्र कैद हो। गलत तो तुमने किया, बिल्कुल किसी परिवार के बच्चे को छीन लिया और स्कूल जाने के बाद तो किताब में पैसा, एडमिशन में मनमाना पैसा,
जी। बच्चों को भेज रहे हैं, आज 100 रुपया, कल 50 रुपया, ऐसे करके मांगता है। पेरेंट्स देता है इसलिए कि मेरे बच्चे का भविष्य हो जाए। उस बच्ची के साथ किया गया, हम कुकड़ते ही कहेंगे भाई साहब, क्योंकि किसी बच्ची के या फिर किसी बच्चे के गलती पर आप शिक्षक हैं, आप उसे ज्ञान देते हैं, आप उसे शिक्षा देते हैं, सही शिक्षा दीजिएगा तभी वो सही सीखेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तमाम जितने भी वहां पे छात्राएं थी, स्टूडेंट्स थी, सभी के सामने उसे आप घुमाते हैं। मैं देशवा न्यूज के माध्यम से मांग करती हूँ एसपी साहब को, माननीय एसपी साहब को, कि ये सोनम मिश्रा और अभिषेक राय का कुंडली खंगाले और दूध का दूध, पानी का पानी करे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूबरू मिसेज इंडिया रह चुकी बबीता मिश्रा, आइग्लैम मिस बिहार, साथ में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मौजूद हैं। हम बात करने के लिए आए हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर और बहुत अहम मुद्दा। देखिए, इंसान में जब इंसानियत मर जाती है तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। हम बात आजमगढ़ की कर रहे हैं। आजमगढ़ के चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में एक घटना सामने आता है, उस स्कूल से एक घटना सामने आता है जहां पर एक छात्रा को इस कदर टॉर्चर किया जाता है, इस कदर प्रताड़ित किया जाता है कि वो कुछ ऐसा कर बैठती है जिसका किसी ने अंदाज नहीं लगाया होगा। हम उसी के बारे में चर्चा करने आए हैं जो कि अभी काफी चर्चाओं में बना हुआ है। मैम, क्या किसी छात्र या छात्रा को, किसी स्टूडेंट को जो अभी बच्चा है, बालावस्था में है, उसे क्या इस कदर प्रताड़ित करना या फिर दंडित करना सही है कि वो कुछ गलत करने को मजबूर हो जाए? कहीं ना कहीं राकेश जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल जी, ये चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की घटना है और जो प्रिंसिपल है जिनका नाम सोनम मिश्रा है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप प्रिंसिपल होती है आपके ऊपर एक दायित्व होता है, लेकिन ये प्रिंसिपल डिटेक्टरशिप ज्यादा निकली। ये कहीं ना कहीं अपने घर में नाकामी होगी इसकी घर में, और ये उस नाकामी को छुपाने के लिए एक बच्ची को कहीं ना कहीं मरने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल, नतीजा भी तो वही हुआ मैम। हम बच्चों को किस लिए स्कूल भेजते हैं जी? हम बच्चे को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं। अगर बच्चों में कोई कमी होती है तो स्कूल दूर करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बच्चे, वो छात्रा 14 साल की मासूम बच्ची थी, बिल्कुल, अभी उसकी बाल अवस्था थी, अभी उसके कुछ अरमान अभी होते अभी हैं, तो धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ने और शुरू हुए माइंड डेवलप होता है। बिल्कुल। तो अब ऐसा भी नहीं है, अब कीपैड वाला मोबाइल था उसके पास। कीपैड वाला मोबाइल में ऐसा क्या हो सकता है, समझने की जरूरत है। कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आप कॉल्स ही कर सकते हैं। एक होता है कि एंड्रॉइड मोबाइल है आपके पास, आप उस एंड्रॉइड मोबाइल से आप कोई सोशल साइट को देख रही हैं, या उस बच्ची की हरकत उस हिसाब से है, तो उसको पनिशमेंट करने की जरूरत है, उसकी फैमिली को बकायदा बताना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तालिबानी कानून जो बच्ची को पूरे क्लास में घुमाया जाता है। वो 14 साल की मासूम बच्ची जिसका अभी मानसिक विकास भी सही से नहीं हुआ था वो अभी एक सपनों की दुनिया में होती है। बच्ची अपने माँ के साथ रहती है, माँ से बात करती है, या जब एक उम्र तेजी से बढ़ता है, एक जो एज होता है मैम, इसमें क्या होता है कि आपको नई चीजें सीखने का दिल करता है। मैं कहूँ, किसी ने कहा ना कि राकेश जी की उसके बैग में किसी ने डाल दिया वो मोबाइल, जानने की जरूरत थी। सीसीटीवी कैमरा आपके पास में, और अत्याधुनिक मतलब वो स्कूल आप बता रही हैं कि ऑलमोस्ट सीसीटीवी कैमरा से वो स्कूल लेस है। तो जब अगर वो कैमरा, वो मोबाइल उस बच्ची के पास में था, वो कीपैड वाला मोबाइल था और कुछ सामान जिसको आप कह रही, आप कैसे कह सकती कि उसी बच्ची का है, और आपने बिना जाने समझे ये सोनम मिश्रा ने उस बच्ची की जिंदगी ले ली। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके क्लास टीचर, जो क्लास टीचर एक गुरु होते हैं, समझाने का काम करते हैं प्यार से, ना कि थप्पड़ मारिए। आप किसी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजता है कि उसके बच्चे जो हैं शिक्षित हो। उसके बच्चे अगर कोई गलत भी कदम उठाने की कोशिश करते, बच्चे भटकते हैं। इस उम्र में बच्चे छोटी मोटी गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बगैर पेरेंट्स के
आप उसको पनिश करें, आप उसको बेइज्जती करें, आपने उस बच्चे को मजबूर कर दिया। बिल्कुल, पनिश करने का ये एक उसका भी एक लिमिट होता है ना मैम। आप बातों से आप उसे वो कर सकते थे, आप दंडित करते। आपने जिस तरीके का कदम उठाया उसे पूरे स्कूल के ग्राउंड में, पूरे स्कूल में, एक क्लास में, पूरे क्लास में वो घुमाया। उसके बाद प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर उसे घंटों खड़े रखा गया, उसे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उसका माइंड वो डिमोटिवेट हो गई, वो स्ट्रेस में चली गई। और इतने स्ट्रेस में गई, इस तरीके से उसके मन में बातें आई कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई। वो छत से छलांग लगा। नहीं, हम इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, हम इसको मर्डर कहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि वो बच्ची घंटों तक क्लास के बाहर खड़ी रही, प्रिंसिपल के चेंबर के और प्रिंसिपल दरिंदगी का हद, वो कलंकिनी औरत। शायद उसके बच्चे हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानती। अगर उसके बच्चे ऐसे होंगे, क्या वो बहुत प्रिंसिपल वाली मैडम थी? क्या उसके बच्चे घर में मोबाइल नहीं चलाते हैं? आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। इस बच्ची के हाथ में तो कीपैड था जी। और कीपैड वाले मोबाइल में क्या ही देखना, क्या मिलेगा कीपैड वाले मोबाइल में? बिल्कुल, क्या मिलेगा बताइए मैडम? आपसे मैं सवाल कर रही हूँ। आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं जिम्मेवारी निभा रही थी। ये जिम्मेवारी होती है क्या? ये जिम्मेवारी होती है किसी प्रिंसिपल की, किसी का बच्चा छीन लिया जाए? ये नहीं होती है। हम पेरेंट्स बच्चे को भेजते हैं स्कूल में जी, ताकि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। हम जानते हैं कि वो अगर 4 घंटे 6 घंटे वहां रहते हैं तो मेरे बच्चे वहां सुरक्षित है, मैं जाऊंगी और लेके आऊंगी। जी जी, क्योंकि वो 14 साल की बच्ची थी जी। आपने उस बच्ची को मरने पे मजबूर करना का मतलब ये नहीं है मारा आपने कहा कि मर जाओ। इसका मतलब ये था। आपने क्यों नहीं उसके पेरेंट्स को बुलाया? आपने उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं नोटिस दी? आपने उस बच्चे को प्यार से क्यों नहीं समझाया? क्योंकि आपके ऊपर स्कूल की दायित्व होती है, आप वहां की प्रिंसिपल है। आप उस बच्ची को प्यार से समझाती, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती। अगर वो गलत होती तब एक कीपैड मोबाइल अगर वो लेके चली आती है, वो भी जांच की बात थी ना, वो जांच का एक विषय था। एक आधुनिक स्कूल है वो आज के दौर का, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लैस है और उस कैमरे से आप टटोलती कि भाई बच्ची का मोबाइल है या बच्चे के पास में वो जो कुछ सामान उपलब्ध हुआ है वो उसका है भी या नहीं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक अभिषेक जो उसके क्लास टीचर है, या तो उसकी भी नजर उस बच्ची पे गलत ही होगी। कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि वो जो क्लास टीचर है अभिषेक राय, कहीं ना कहीं उस बच्ची पर गंदी नियत रखता था। जब वो बच्ची उस पे कंट्रोल नहीं हुई, वो बच्ची उसके बातों को नहीं मानी। चूंकि देखा जा रहा है आजकल टीचर भी, आप देखिए आए दिन टीचर भी छात्राओं के साथ मिसबिहेव करते हैं, उसको कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेस करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास टीचर अभिषेक राय उस लड़की पर नजर रखे हुए थे? ये जांच का विषय है, मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल जाती है कि टीचर ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। क्योंकि वो 14 साल की मासूम बच्ची है, अभी उसका दिमाग सही तरीके से विकसित नहीं होता है। वो उसको कोई भी यूज करता है। क्योंकि कहते हैं कि जब घरे कच्चे होते हैं उसको तोड़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, जब तक उसको समझदारी उसके माँ बाप और स्कूल देता है। लेकिन इस स्कूल ने क्या किया? इस टीचर की बातों पे आके, अभिषेक राय की बातों पे आके, मैडम प्रधानमंत्री से तो कम नहीं है, अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझ गई कि भाई हम इस स्कूल का बाप निकले, और उसने बच्ची को मार दिया। इसलिए मैं कहूंगी कि इस बच्ची को आप पहले पूरे क्लास में घुमवाती हैं, इस बच्ची को दिखाती है कि यही वो लड़की है, यही वो लड़की है जो कीपैड वाले मोबाइल से कुछ कर रही थी। अरे भाई क्या कर रही थी कीपैड वाले मोबाइल से? बताइए मैडम, क्या कर रही थी? और दूसरी बात ये भी मैं कहूंगी कि भाई अगर कोई सामान निकला तो आप जांच करेंगी ना? आप उसको पूरे स्कूल में घुमा कर हर बच्चों के साथ में दिखाएंगी। ह्यूमिलेट कर रही थी आप उस बच्ची को। बिल्कुल, आप उस बच्ची को
सबके सामने एक तरफ से कहिए कि द्रौपदी का भी अपमान हुआ तो उसमें कुछ उनके भरे सभा में हुआ। आप उसी तरीके से अपमान कर रही थी जी। इस बच्ची का द्वापर युग में द्रौपदी का अपमान हुआ, चूंकि वो भरे सभा में उसके अपने ने उसका अपमान किया। आप एक औरत हैं, औरत हो करके एक शिक्षक का काम क्या होता है भाई, ये बताइए ना, शिक्षक का क्या काम होता है? आप मर्द को बोले कि इमोशंस नहीं होता जी, हम जानते हैं, लेकिन आप तो प्रिंसिपल थी, औरत थी, आपको समझनी चाहिए थी। आपने भी कभी जिंदगी में कोई गलत तो कदम उठाया होगा, आपने भी किसी से प्यार मोहब्बत तो किया ही होगा। ये गारंटी तो मैं भी नहीं देती जी कि जिस अवस्था में आप थी उस समय प्यार मोहब्बत आपको हुआ था कि नहीं, आपके पीछे लड़के घूम रहे थे कि नहीं। मैडम तो खुद रंगीली दिखती है जी, वो मैडम को पता था कि हम रंगीली है, इसीलिए शायद हो सकता है, इसीलिए ही रंगीली मैडम पूरा एकदम घुमा रही थी क्लास में, बच्चा को बदनाम कर दी। बच्चा को बदनाम करने के बाद में भी ये इतना तेज थे कि सीसीटीवी कैमरा अपने चेंबर का ऑफ करके रखी। अब चेंबर में क्या हो रहा है क्या पता, कथा कथित मुझे ये पता जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, जो जानकारी हासिल हुई है उसके बारे में कैमरा ऑफ था। और ये बच्ची एक घंटा से उस बदतमीज महिला औरत के नाम पे कलंक, जो संस्कार नहीं दे पाती है, वो बच्ची को बाहर कर देती है। हजारों वहां पे स्टूडेंट तमाशा बनाती है उस बच्ची का। क्या होगा उसके मेंटल पीस का? को लगा कि अब तो मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मेरा माँ बाप आएगा, मुझे ऐसी अवस्था में देखेगा, वो जानेगा मेरे साथ और क्या होगा जी। कहीं ना कहीं वो डर गई जी, डरी, और उसको लगा कि अब तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो जिंदगी खो दिया। उस बच्ची ने जिंदगी खोई और मजबूर किया मरने पर अभिषेक और सोनम मिश्रा ने। और बात यहाँ पे ये है, देखिए होना क्या चाहिए था, अगर कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी जो कि नहीं होने चाहिए, मैं इसके भी पक्षधर नहीं हूं। अब तो पेरेंट्स को डर होना चाहिए, बिल्कुल डर होना चाहिए कि हम किस स्कूल में बच्ची को दे रहे हैं जी, वहां सुरक्षित है या नहीं, बच्ची वहां हमारी सुरक्षित है, वो स्कूल इस लायक है जो हमारी बच्ची को मान सम्मान रखेगा, हमारी बच्चों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर मेरी बच्ची के साथ कोई गलती होती है तो देन उस समय आप पेरेंट्स को बुलाइए, बच्चे को प्यार से समझाइए, उसको डेवलप कीजिए कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि स्कूल यही समझाता है। स्कूल होता किस लिए भाई? जो बच्चे होते हैं, जो छात्र छात्राएं होती हैं, उन्हें शिक्षा देने के लिए होते हैं, सही गलत का फर्क बताने के लिए होता है। अगर स्कूल में ऐसा कुछ होता है जहां पर छात्रा को खुलेआम सभी क्लास में घुमाया जाता है और उसे इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती हैं, मैं प्रिंसिपल मैडम से सवाल करना चाहता हूं, क्या मैडम आपके बच्चे, आपकी बेटी अगर इस तरीके के काम करती है, अगर ऐसी आपकी बेटी करती है, तो क्या आप भी उसके साथ ऐसे करिएगा? क्या मैम ऐसे करेंगी क्या? नहीं, अपना बच्चा दूसरे का बच्चा आबादी, हर स्कूल का यही रूल है। अपने बच्चों को आप दूध मलाई खिलाइए, दूसरे का बच्चे को जहर खिला दीजिए, यही हुआ ना उसके साथ। बिल्कुल, वो घंटों पहले आप देखिएगा, वो छात्र माले पे गई, सीसीटीवी कैमरा पे दिखा है, वो माले पे गई और पहले वो चुंदरी फेंकती है जी, कि ताकि कोई उसको बचा ले आके। सोचिए, अभी भी बच्चे के पास वो मेंटल में उतनी तो शक्ति थी कि पहले उसने चुंदरी फेंका नीचे, फिर उसने और कुछ फेंका, बैग फेंका शायद, और उसके बाद वो गिरी। आप कर क्या रही थी मैडम? प्यार मोहब्बत कर रही थी क्या बैठ करके? एक बच्ची के साथ आप खुद प्यार मोहब्बत में लिप्त थी। आपको अभिषेक राय से प्यार हो गया होगा। जब ऐसी महिलाएं दायित्व नहीं निभा सकती बच्चों की, तो उसको इस प्रिंसिपल पे बैठने की, उस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है जी। और गार्जियन को डरना चाहिए कि ऐसा स्कूल बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे जो अभी हम बात करें, सोनम मिश्रा जो वहां की प्रिंसिपल हैं, और तो कम से कम जूता लात लगाना है, इसके मुंह पे कालिक पोतना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, कानून है हमारे यहाँ, और कानून यूपी में जो सरकार है, आजमगढ़ की घटना है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे सख्त कार्रवाई कर रही है। और हम कहेंगे कि इन दोनों को कम से कम उम्र कैद हो, इनको एहसास हो। यहाँ देखिए क्या रहा है, मैम जो प्रिंसिपल मैडम है सोनम मिश्रा और क्लास टीचर जो अभिषेक राय हैं, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन वहां दोनों का आरोप क्या लगाया जा रहा था, उस बच्ची के बारे में क्या बोला जा रहा था, उसे बदनाम करने की कोशिश इस कदर की गई कि बिल्कुल वो अपने
लड़के उसके लड़के कोई दोस्त हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड, हम बॉयफ्रेंड ही कहते हैं। अच्छा, आप कोएड में स्कूल में पढ़ते हैं जी, ये गर्ल्स हाई स्कूल है जी, कोएड में पढ़ते हैं। कोएड की बात करूं, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी गर्ल्स और बॉयज पढ़ते हैं। कभी इस तरीके से घटना हमने नगण्य देखा है कि भाई कोई कूद के आत्महत्या कर लिया? ये तो गर्ल्स स्कूल थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अभिषेक राय ही उस बच्चे को मिसयूज कर रहा होगा? कुछ भी हो सकता है। और अपने आप को छिपाने के लिए ये दोनों, सोनम मिश्रा, अभिषेक राय, दोनों मिल करके कोई कांड कर दिए, ये भी बात आ सकती है, ये भी जांच का विषय हो सकता है। ये मैडम जो है ये रंगीली मैडम है, मैं बताऊं जी। कहीं ना कहीं इसको अपने छवि को दिखाना था जी कि मैं स्ट्रिक्ट हूं जी। हाँ, तो जो आप अपने घर में क्या है, अपने घर में शहंशाह होंगी, लेकिन स्कूल आपके रूल से नहीं चलता। स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल में आपको बच्चों को वो माहौल देना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सही तरीके से वो ज्ञान ले पाए और अपने आप को बढ़ते बढ़ते वो जी बिल्कुल ग्रो करे, अच्छे जगह पे जाए, कुछ अपने ग्रो कर जाता है बच्चा। उसको लगता है कि ये स्कूल ही मेरा मंदिर है जी बिल्कुल। लेकिन आपने क्या किया? आपने उस बच्चे के साथ तो किया ही किया। आपको पता होना चाहिए इस मैडम ने इस साक्ष्य को छुपाने में भी जी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। बिल्कुल मतलब जहां वो बच्ची गिरी हुई थी उसने पानी से धुलवा दिया ताकि उसका ब्लड वहां ना रहे। देखिए कितनी सातिर महिला है ये जी। कि अगर वो बच्चा गिरता है देन ब्लड तो जमीन पे होगी। इसने ब्लड साफ करवाया, इसने पता नहीं क्या क्या किया, मामले को रफा दफा करने को, उसे छुपाने की और बहुत कोशिश की और तो और इसकी माँ है वहां जी और इसकी माँ कह रही है बच्ची की कि भाई मेरे बच्चे को हमको दिखा दो जी। ये हॉस्पिटल लेके घूम रही है ताकि ये साबित करे कि हम बच्चे के पीछे कितना परेशान थे जी। और उसकी माँ के सामने उसके बच्ची का लाश पड़ा हुआ है और वो उसको कह रही कि ये नहीं है, वो तो ठीक है। सोचने की जरूरत है कि ऐसी महिलाएं क्रिमिनल होती है। मैम एक सवाल, क्या वहां पर इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, क्या अब आगे ऐसे इतने सारे लोग वहां पे, इतने सारी बच्चियां पढ़ती हैं हजारों की संख्या में वहां, क्योंकि वो प्रसिद्ध जो चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल है वो काफी फेमस वहां पे है, हजारों की संख्या में वहां पे बच्चियां पढ़ती हैं। अंदर वो डर होगा। क्या वहां पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जितनी स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं, क्या वो सेफ हैं? नहीं। क्या उनके पेरेंट्स उन्हें सेफ महसूस हो रहा है कि क्या मेरी बच्ची वहां पे सेफ है? जिस तरीके का कुकृत्य उस बच्ची के साथ किया गया, हम कुकृत्य ही कहेंगे भाई साहब, क्योंकि किसी बच्ची के या फिर किसी बच्चे के गलती पर आप शिक्षक हैं, आप उसे ज्ञान देते हैं, आप उसे शिक्षा देते हैं, सही शिक्षा दीजिएगा तभी वो सही सीखेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तमाम जितने भी वहां पे छात्राएं थी, स्टूडेंट्स थी, सभी के सामने उसे आप घुमाते हैं और तो और बच्चियां बोल रही है कि ये उसका नहीं है जी। जो सामान है उसके बैग में मिला ये उसका नहीं है। वहां की बच्चियां बोल रही हैं, वहां की छात्राएं बोल रही है और ये मैडम बोल देगी कि निकल गया जी। तो आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहेंगे जी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये अभी चूंकि देखिए ये जो सोनम मिश्रा है इसका रूप जाल देख के आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि जी की टीचर जो होती है इसको पता होता है कि अपने स्कूल में आप देखिएगा कि ये लोग गलत काम कर देते हैं लेकिन ये अपना विरोध भी जाहिर करेंगे कि ये गलत हो गया। अरे गलत तो तुमने किया, बिल्कुल किसी परिवार के बच्चे को छीन लिया। जो माँ अपने बच्चों को पालती है और कहीं ना कहीं उसके सोने से पहले वो सोती नहीं और उसके जगने के बाद उसका इंतजार करती है, वो स्कूल भेजती है अच्छे शिक्षा देने के लिए, आपने उसका कोख उजाड़ा है। और आप कहती यहाँ जो टीचर है, जो भी उसके टीचर है, चमचा टीचर चिल्ड्रंस गर्ल्स हाई स्कूल के, उस चमचा टीचर को थप्पड़ लगेगा जो वो विरोध करते हैं कि ये गलत हुआ। लात जूता तुम्हारे फैमिली के साथ होता तो तुम यही कहते, तुम्हारी बेटी के साथ होता जो आज विरोध करने पर उतरे हुए कि ये गलत हुआ। हम बोलेंगे उस टीचर को तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम्हारे घर में बेटी नहीं है,
अगर कल को वही टीचर जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस टीचर को बोलूंगी कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा होता जी तो आज तुम्हारा छाती फट के बाहर होता। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, इसीलिए तुम उस पर विरोध कर रहे हो। अपना घर देखो पहले, अपने घर में जाओ, अपने बेटी को सही संस्कार दो। और रही बात किसी की बेटी पर लांछन लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और देखिए किसी लालचन की बात हम नहीं करेंगे। क्यों लांछन लगाइएगा? जी सबूत है, सबूत है लांछन। आपने 14 साल की बच्ची पर लांछन लगा दिया। बिल्कुल। तुम कुकर्मी हो, तुम महिला टीचर हो, प्रिंसिपल हो, तुम ये अभिषेक राय के साथ उसका कोई चक्कर होगा? हो सकता है ये लड़की देख ली होगी, उसके बैग में ही रख दिया होगा। जी जी ये भी तो हो सकता है। ये जो सोनम मिश्रा है, अभिषेक राय है, इसके अंदर प्यार मोहब्बत भी चल रहा होगा जी और ये बच्चा देख लिया होगा। जी ये बच्चा बाहर ना ये बोल पाए, अपने पेरेंट्स को ना बोल पाए, मैं ये जांच का विषय है। और मैं वहां के प्रशासन से कहूंगी, आजमगढ़ के प्रशासन से, इस पे भी आप जांच करें कि क्या इसका संबंध सोनम मिश्रा और अभिषेक राय का कोई संबंध तो नहीं है। कहीं ये दोनों का कोई लव अफेयर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल अधेर औरतों को प्यार मोहब्बत बहुत जग रहा है। बहुत सारा सीमा हैदर, ज्योति मौर्य, देख लीजिए बहुत सारे। सीमा हैदर को देख लीजिए। मुझे शर्म इस बात को लेकर आ रही है, मुझे शर्म इस बात को लेकर आ रही है, जरा सोचने की जरूरत है कि उन शिक्षकों को शर्म आनी चाहिए, खासकर जो विरोध कर रहे हैं। लात जूता खाने का सोनम मिश्रा और अभिषेक राय की गिरफ्तारी पर जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या जो बच्ची ने आत्महत्या कर लिया, उसकी मां रो रही है, बिलख रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, उनके आंसू नहीं दिख रहा है उसे। नहीं, कौन होता है ये किसी के बच्ची को मौत के घाट उतारने वाला? कौन होता है ये? हम स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना जी, हम ना अपने बच्चों को पनिश करेंगे। आप कौन होते हैं मेरे बच्चों को पूरा स्कूल में घुमाने वाले? आप कंप्लेन करती ना, आप पेरेंट्स को बुलाते जी, आप स्कूल से निकाल देते, दूसरे स्कूल जाती, माँ बाप बकायदा चुप से आप उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बैठाते, प्रिंसिपल बोलती सोचिए, ये प्रिंसिपल रंगीली थी, ये प्रिंसिपल जो है ये इसको अभिषेक मिश्रा का चक्करबाजी था, यही कुछ सामान जो है वो जो जब स्कूल बंद होता होगा तो ये कुछ करती होगी अपने रूम में अपने आप को बचाने, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कथा कथित ये बच्ची का नाम उसमें डाल दिया, बच्ची को बदनाम कर दी। 14 साल की बच्ची कैसे करेगी? या तो बुढ़ी सब कर रही है, 35 साल का बुढ़िया सब कोई प्यार मोहब्बत सूझ रहा है। ये सोनम मिश्रा का कहीं ना कहीं अफेयर था ये अभिषेक राय के चक्कर में। ये दोनों का कुछ ना कुछ चक्करबाजी होगा और आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं टीचर का नैन मटक्का होता है। और वही नैन मटक्का वो बच्ची देख लिया होगा तो अभी सोचा होगा ये कैसे मरे, तो इसने एक साजिश रची, इस बच्चे के साथ ऐसा किया। कहीं ना कहीं कथा कथित मुझे भी अब शक है और ये जांच होनी चाहिए। ये महिला 2 नंबर है, इसलिए मैं 2 नंबर बोलूंगी कि आजकल टीचर में भी इश्क होता है जी। और तो छोटा मोटा अभी तो चिड़िया चुनमुन थी, ये तो 14 साल की चुनमुन थी। इसको तो सीधे आप बाप माँ के साथ सपोर्ट कर देते, आप बाप माँ को सपोर्ट नहीं किए। आज हर पेरेंट्स डरेगा, हर पेरेंट्स डरेगी इसलिए कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रही है जी। और स्कूल जाने के बाद तो किताब में पैसा, एडमिशन में मनमाना पैसा बच्चे को भेज रहे हैं। आज 100 रुपया, कल 50 रुपया ऐसे करके मांगता है पेरेंट्स देता है इसलिए कि मेरे बच्चे का भविष्य हो जाए, मेरा बच्चा सही से वहां से पढ़ के बाहर निकले, IAS ऑफिसर बने जी। ये कलंकनी अपना मौज मस्ती छुपाने के लिए इस बच्चे पर लांछन लगा रही है। और जो लोग इसका टीचर से विरोध कर रहे हैं वो लोग जूता खाने का काम कर रहे हैं। इन लोग को पकड़ पकड़ के मुंह पे कालिक पोतो, क्योंकि इसके घर में अगर बेटी होती तो इसको पता चलता, क्योंकि इसके घर में बेटी होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरे के घर का बेटी के बारे में कोई सोचता नहीं है, बिल्कुल अपनी बेटी के बारे में सोचता है, दूसरे की बेटी के बारे में कुछ नहीं सोचता। तो ऐसी महिलाओं को और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं सबको जेल में जाने की जरूरत है। यानी कि ये सब जानते हैं इन दोनों का कुकर्मी। कहीं ना कहीं सोनम मिश्रा और अभिषेक राय का कुकर्म होगा और ये लोग जानते होंगे, इसको दबाने का काम किया ताकि स्कूल बंद ना हो और ये बच्ची का आत्महत्या दिखा करके पागल साबित करके इस बच्ची को कहे कि भाई डिप्रेशन का शिकार था, चल गया। ये नहीं होना चाहिए। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगी
कि आप इसका विरोध करें। मैं पुलिस से भी जांच करने की मांग और करता हूं, मैं देशवा न्यूज मांग करता है बिल्कुल खासकर। मैं देशवा न्यूज के माध्यम से मांग करती हूँ एसपी साहब को, माननीय एसपी साहब को, कि ये सोनम मिश्रा और अभिषेक राय का कुंडली खंगाले और दूध का दूध पानी का पानी करे। बिल्कुल, देखिए जांच की आवश्यकता है और सोचने वाली बात है। जिस मां ने अपनी बच्ची को 9 महीने कोख में रखा, उसे जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, 14 साल उसकी परवरिश की, और किसी ने आसानी से छीन लिया, किसी ने आसानी से छीन लिया। जांच की का विषय है और उस बच्ची को न्याय की जरूरत है, जिसको लेकर मां भी हर जगह गुहार लगा रही है, रोते बिलखते कभी पुलिस के पास जाती है, कभी कहां जाती है, कभी कहीं जाती है। उसे बच्ची को, 14 साल की बच्ची को, जिसका नाम श्रेया तिवारी है, उसे न्याय मिलना ही चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें देशवा न्यूज़। अगर हमारे इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।